आज से 6 से 7 साल पहले आई वॉज अ काइंड ऑफ गाय जिसको फ्रेंड्स बुलाने आते थे खेलने के लिए कि भाई चल वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, चल आज यहाँ पे घूमने जाते हैं। एंड आई यूज्ड टू डिनाई एंड सिट एट होम दैट टाइम। चाहे वो शाम का वक्त हो, चाहे कुछ भी वक्त हो, मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स करते थे कि जाओ तुम बाहर जाके खेलो, बट स्टिल आई डिनाइड एंड डिडंट गो देयर। ये चीज़, एंड दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। आई विश कि मुझे उस टाइम पे कोई अपने बड़े भाई जैसा बताने वाला रहता कि मुझे इन चीज़ों की कंसिक्वेंसेस बता दे कि आगे चल के तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, प्लीज़ इस चीज़ को फिक्स कर लो एंड आगे जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से सुन लो। फर्स्ट थिंग, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जैसे मैंने बताया कि आप घर पे रहना पसंद अगर आप ऐसे बच्चे हैं जैसे मैंने बताया कि आप घर पे रहना पसंद करते हैं, रादर आप बाहर जाके खेलें अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन ऑफ योर ओन एज ग्रुप, चाहे वो कोई भी कारण है, आपको लोग बुली करते हैं, आपको ऑकवर्ड लगता है वहाँ जाके, एंड आप धीरे धीरे उन चीज़ों से कटने लगते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनो। आपने ध्यान दिया हो कि आप घर पे भी रह के बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों में एवरेज हैं, एंड आप धीरे धीरे डरपोक बनते जा रहे हैं। आप अपनी कमियों, डर की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए या किसी भी फ्रेंड से मिलने के लिए या फिर गैदरिंग्स में बैठना। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करते जा रहे हो। प्लीज़ फिक्स दिस। इसके काफ़ी सारे कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर वन इज़ योर बैड मेंटल हेल्थ। मोस्ट ऑफ लोग जो भी आज बैड मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि वो वही लोग हैं ज़्यादातर जिन्होंने बचपन में ज़्यादा सोशलाइज नहीं किया, अपने आप को घर पे रखा, अपने आप को, अपनी कमियों को छुपाया, इन चीज़ों से कवर किया कि हाँ मैं बाहर नहीं जाता, हाँ मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, ये सारे वर्ड्स, ये सारी फैंसी वर्ड्स अपनाए। आज उन्हीं लोगों को मेजरली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी परेशानियाँ हैं। एंड आप सिंपली इसे फिक्स कर सकते हो। अगर आपको कोई काम नहीं है, प्लीज़ गेट आउटसाइड। अगर आपको कोई काम नहीं है, घर से बाहर रहो भाई, कुछ भी करो, आप घूम सकते हो, आप टहल सकते हो, लेकिन घर से बाहर रहो। कमरे में बंद नहीं रहना है, कमरे में बंद मत बैठो बिना काम के। सेकेंड थिंग इज़ बैड हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बैड है, अगर आप कमरे में बंद है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ ऑब्वियस है कि वो भी डिक्लाइनिंग होगी। आपके हैबिट्स गलत होंगे, आपके हैबिट्स भी उसी तरीके से फॉर्म होंगे क्योंकि आप बाहर नहीं जाते हैं, आप लोगों को देखते नहीं, आप सोशलाइज नहीं करते हैं, आपकी लर्निंग्स कम है, आपके एक्सपीरियंसेस कम है। एंड सेम वे, अगर आप बाहर जाके थकते नहीं हैं, खेलते नहीं हैं, आपकी हेल्थ भी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाती है। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ बैड सेल्फ इमेज। देखो, बैड मेंटल हेल्थ से ही ये सारी चीज़ें अराइज होती है। बैड सेल्फ इमेज, अंडर कॉन्फिडेंट, आपके फ्रेंड्स ना बनना, आप सोशली अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, घुल मिल नहीं पाते हो, आप ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हो, आपको छोटी से छोटी कन्वर्सेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है, आप खुद में ही ऑकवर्ड, आप अपने आप को ही परसीव करने लगते हो दूसरों की नज़र से। सो ये उसी चीज़ का एक सब डिविजन कह सकते हो। तो ये सारे बैड मेंटल हेल्थ के ही कंसिक्वेंसेस जो कि आप फेस कर रहे हो। एंड बिलीव मी नॉट, अगर आपने अभी फिक्स नहीं किया तो आगे चल के ये सारी चीज़ें और बढ़ जाएंगी, एंड आपको फिक्स करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होते जाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपको लग रहा है कि आप धीरे धीरे सीख जाओगे, आसानी से आप टैकल कर लोगे, लेकिन नहीं भाई। अगर आप अभी से चीज़ें चेंज करोगे, दैट विल बी मच ईजियर। आप तुरंत अडेप्ट कर लोगे एंड आपका फ्यूचर सेल्फ विल बी सो मच इम्प्रूव। आपको बेस लाइन से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्चुअल में अभी नेगेटिव में हैं, एंड ये चीज़ आपके फ्यूचर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपके सोशल स्किल्स, आपके मोस्ट ऑफ द चीज़ पे इफेक्ट डाल सकते हैं। आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो बताएगी कि आपके अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आते हैं, एंड आप उन चीज़ों को टैकल कैसे करते हो। तो प्लीज़ स्टार्ट फिक्सिंग दिस ऑल। अगर घर पे कोई काम नहीं है, प्लीज़ गो आउटसाइड, आगे बाहर जाके आप घूम लो। हो सकता है आपको कुछ लोग बोले कि ये बाहर ज़्यादा, ये बाहर रहता है, ये लफंगा है, वगैरह वगैरह। नो इश्यूज़, आप बाहर जाओ, दैट विल बी वेरी मच बेटर। कभी फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, कभी खेलने जाना है तो चले जाओ भाई। एंड आज से ही कसम खा लो कि मुझे घर पे नहीं रहना अगर मेरे पास काम नहीं है। या तो काम करो या तो बाहर जाओ। देयर इज़ नो इन बिटवीन, देयर शुड नॉट बी एनी इन बिटवीन कि आप घर पे बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करें। नो, दैट शुड नॉट बी द केस इन एनी सिनेरियो। स्टार्ट फिक्सिंग इट एंड योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। आप जितने भी डिप्रेस्ड या फिर लो मूड में सफ़र करते हो, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
इफ़ यू कैन रिलेट विद इट थोड़ा सा भी, प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड इस चीज़ को फिक्स करने का ट्राई करो। बाहर जाओ, जितना ज़्यादा ओपन हो सको, अपने फियर को फेस करो। अगर आपको इनसिक्योरिटी है कोई चीज़ की एंड लोगों से डर लगता है, प्लीज़ फेस इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।